कड़ी पत्ते का पौधा यानी मीठा नीम का पौधा यदि बार बार मुरझा जा रहा है तो गर्मियों में किस तरीके से लश ग्रीन पत्तियों को रखेंगे और किस तरीके से पौधे को मुरझाने से बचाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस फर्टिलाइज़र को देने से आप कड़ी पत्ते की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। ये जो मीठा नीम है ये बहुत आसानी से गमले में उगाया जा सकता है और ये खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक औषधि की तरह है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। यदि इसके पत्तों को आप यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और नरिश होता है बाल। उसके पहले थोड़ा-सा ये आप अपडेट देख लीजिए, गंधराज पर वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। गंधराज में देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं, लिटरली बालकनी में खड़ा होना भी मुश्किल है, इतनी तेज़ खुशबू है इसकी। और गुड़हल का मैं अपडेट बता देती हूँ। परसों एक वीडियो शेयर किया था जो मिलीबग्स का, उसमें ट्रीटमेंट बताया था मैंने। पहले जितनी बार भी मिलीबग्स का ट्रीटमेंट किया है, 1-2 दिनों बाद वापस मिलीबग्स आ जाते थे, लेकिन इस बार ये ट्रीटमेंट करने के बाद अभी तक 2 दिन हो गए, कोई मिलीबग्स नहीं आया है। जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट आपको दिख रहा है, ये वो ट्रीटमेंट है जो हमने किया था। तो यदि आप भी मिलीबग से परेशान हैं तो वो ट्रीटमेंट कीजिए जा कर के। और ये कोई पैची सी चीज़ जो हमने लगाई थी जिसकी वजह से ना चींटियाँ आ रही हैं, ना मिलीबग्स, कलियों का झड़ना भी बंद हो गया है और कलियाँ जो है अच्छे से खिलने को रेडी हैं। तो आप जा कर के देख सकते हैं। तब तक हम थोड़ा-सा बता देते हैं आपको कि मीठा नीम कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, ये जो मीठा नीम का पौधा है, ये हमारे भारत के दक्षिणी देशों में पाया जाता है। दक्षिणी देशों में जहाँ पर कि धूप बहुत तेज़ होती है और उत्तरी भारत में भी कहीं-कहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस पौधे को गर्मी में रखना कहाँ है। रखने को आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। इसको गर्मी से, धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पौधा एकदम न्यू है, कोमल है, तो आप उसकी पत्तियों को बचाकर रखने के लिए पूरे दिन के धूप में नहीं रखेंगे। आप उसे सेमी शेड देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सॉइल किस तरीके की होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर वाटर से पौधा खराब हो जाए। तो देखिए, यदि पौधा पुराना है, स्टेम थोड़ी-सी मोटी हो रही है, तो आपको एवरीडे पानी देना है और सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट रखना है। लेकिन आपने न्यू प्लांट कटिंग से या बीजों से लगाया है, तो फिर आपको किसी पौधे के पीछे रखना है, सेमी शेड में रखना है और पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब पौधा न्यू होता है, तो पानी की वजह से भी सड़ने लगता है। अब यदि हम ये देखें कि पौधे को किस तरीके से हम घना बना सकते हैं, यदि पौधा आपका लेगी हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप इसे हार्वेस्ट करते हैं, अपने यूज़ के लिए पत्तों को हटाते हैं, तो सिर्फ़ पत्तों को ना हटाएँ। आप इस तरीके से, जैसे मैंने दिखाया, स्टेम को कट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पत्तों को हटा लेते हैं, तो वो जो पतली सी स्टेम है, वो सूखती है। ज़ाहिर है सूखेगी, क्योंकि उस पर पत्ते नहीं हैं। तो वैसे भी पत्तों को हटाने के बाद उस स्टेम का कोई यूज़ नहीं है, तो बेहतर है कि स्टेम को ही आप कट कर लीजिए और फिर आप पत्तों को हटा लीजिए। एक तो ये तरीका है घना बनाने का। दूसरा तरीका है कि बढ़ती हुई बढ़त में ऊपर से थोड़ी-सी कैंची लगा दें, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज़ निकलेंगी। जैसे ये छोटा-सा आप देखिए पौधा निकला हुआ है, मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो जैसे ही कट करूँगी, नीचे वाले पौधे को ज़्यादा फ़ोर्स मिलेगा और यहाँ से 2 और ब्रांच नई निकलेगी। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है पौधे को घना बनाने का। अगला तरीका है, नाखून से पिंच कर दीजिए। बिल्कुल कोमल और न्यू लीव्स हैं, तो उनके लिए कैंची लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पिंच कर सकते हैं। ये आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। अब यदि आप कड़ी पत्ते का न्यू प्लांट लगा रहे हैं या पहले से आपके पास लगा हुआ है, तो जो पॉट साइज़ है वो 8 इंच से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है ये एक पेड़-नुमा आकार ले लेता है जैसे-जैसे पुराना होता है और इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। तो इसलिए आप इसे हमेशा 8 इंच से बड़े कंटेनर में ही लगाएँगे। यदि आप न्यू पौध लगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सॉइल जो है वो सैंडी होनी चाहिए। सैंडी सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और रूट्स को फैलाता है।
अब मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि क्या कड़ी पत्ते की कटिंग अभी कर सकते हैं? देखिए कटिंग यदि आप साइज़ और शेप को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, ज़ाहिर है डीप कट लगाना पड़ेगा। तो गर्मियों में किसी भी पौधे पर डीप कट लगाने का सही साइम टाइम नहीं होता है। इसके लिए रेनी सीज़न तक आप वेट कीजिए। रेनी सीज़न में जब आप इसे कट करेंगे, ग्रोथ को भी जल्दी ले लेगा और यदि पुरानी स्टेम को आप कट करेंगे, तो आप उसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो कट करने के लिए अभी उचित टाइम नहीं है। हाँ, पिंचिंग ज़रूर साल में कभी भी आप कर सकते हैं पौधे को घना बनाने के लिए। अगला स्टेप ये है कि पौधे की आप गुड़ाई ज़रूर किया करें। मिट्टी जो है वो भुरभुरी होनी चाहिए और यदि आपके पौधे में किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है तो आप जो अभी 2 दिन पहले मैंने शेयर किया था किस तरीके से फंगस से छुटकारा पा सकते हैं और मिलीबग से, आप वही उपाय करेंगे। देखिए फंगस लगने का ये लक्षण होता है कि आपकी जो पत्तियां हैं ज़्यादा मुड़ने लगती हैं। हालांकि पानी कम हो तब भी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, लेकिन पानी देने के बाद लीव्स ठीक हो जाती हैं और यदि लीव्स ठीक नहीं हो रही हैं मतलब आपके पौधे में चींटियों का अटैक हो रहा है, फंगस का अटैक हो रहा है। तो इसका आप उपाय ज़रूर कर लीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। अब बात करते हैं कि पौधे को पानी कितना देना है और किस तरीके के टेम्परेचर में रखना है। वैसे तो पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कड़ी पत्ते को आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। यदि ग्रीन नेट के नीचे आपने लग रखा है तो वेल एंड गुड है। दूसरी चीज़, जब भी पानी देना है आप सॉइल को चेक कीजिए। यदि सॉइल मॉइस्ट है, हालांकि गर्मियों में शाम तक बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है, तो मिट्टी यदि आपकी अच्छी बनी हुई है तो जाहिर है शाम तक सूख जाएगी, और नहीं सूख रही है तो हो सकता है कि ड्रेनेज जो है गमले का ठीक नहीं है, वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। और जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आप इसे पानी दीजिए, क्योंकि कभी कभी ओवर वाटर की वजह से इसमें फंगस लग जाता है, पत्तियों का रंग छूटने लगता है, यानी कि पत्तियां जो है पीली होकर के गिरने लगती हैं। अब ये जान लेते हैं कि किस तरीके से इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको आयरन युक्त खाद देना होगा, और आयरन युक्त खाद आप अपने घर से ही निकाल करके दे सकते हैं, जिससे इस पौधे की ग्रोथ डबल हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक महीने 1 चम्मच हल्दी इसमें ऊपर से छिड़क देना है। हल्दी से मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी, और हल्दी जो है आपके पौधे को रूट्स के फंगस को बचाता है। हल्दी के और भी बहुत सारे गुण हैं जो आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप नर्सरी से आयरन डस्ट खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो आयरन डस्ट लेकर के 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर अपने कड़ी पत्ता को दे सकते हैं, जिससे ग्रोथ तेज होगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि घरेलू नुस्खा क्या हो सकता है। देखिए आयरन युक्त यदि खाद देना है तो सबसे पहले आप जितने भी छिलके निकलते हैं, पील्स वगैरह किचन से निकलते हैं, उनके छिलकों को दिया करें। उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो 2 दिन पहले डाला था कि ये 7 छिलके कभी ना फेंकें। उनमें से आप सभी छिलकों के पानी को बारी बारी हर एक 3-4 दिनों पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सफ़ेद सी चीज़ आपको दिख रही है, ये जब दूध हमारे यहाँ फट जाता है, दूध के फटने के बाद जब हम पनीर अलग कर लेते हैं और उसका जो पानी बच जाता है, उसको आप अपने कड़ी पत्ता में यूज़ कीजिए। कैल्शियम और आयरन का इसमें भरपूर स्रोत है और पौधे की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है। आपको करना क्या है कि मान लीजिए आधा कप आपने ये पानी ले लिया, तो 1 कप आप नॉर्मल वाटर मिलाइए और दे दीजिए, और इसको आप अपने सुविधा अनुसार वीक में 1 बार या 2 बार रिपीट कर सकते हैं जब आपके पास अवेलेबल है। अगली जो खाद है ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, पानी में भिगो करके दे सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इतने सारे खाद हैं, किसको कब देना है। कोई भी खाद देने के लिए यदि वो ऑर्गेनिक भी है तो 4-5 दिनों का अंतर ज़रूरी है। आप यदि पील्स वाला फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फिर 4-5 दिनों बाद आप ये चाय पत्ती दे दीजिए, लेकिन चाय पत्ती को फिर 15 दिनों बाद ही रिपीट करना है, क्योंकि ओवर एसिडिक कर देता है ये मिट्टी को। और ये जो पील्स के छिलके होते हैं, जैसे अपने यहाँ जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनके छिलके, वो आप कभी भी दे सकते हैं जब भी पौधे की रिक्वायरमेंट है, और इससे ग्रोथ निश्चित तौर पर पौधे की तेज हो जाती है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।